Thank you, my lovely people. I welcome you all on my tarot card reading channel, Cosmic Tarot Energy 111. तो गाइज आज हम देखेंगे कि अपनी लव लाइफ को लेकर आप सही पाथ पर हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं टैरो से सबसे पहले। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ये सभी साइंस एंड एलिमेंट्स के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो शफल कर लेती हूँ मैं टैरो सबसे पहले और देखते हैं कि अपनी लव लाइफ को लेकर आप जो हैं वो सही पाथ पर हैं, सही पाथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं हैं, और किस तरह की गाइडेंस जो है वो हमें डिवाइन की तरफ से मिल रही है कि अगर कि आपको आगे कुछ फॉलो करना है या क्या करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी और हम देखते हैं यहाँ पर। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास सबसे पहले आया है गाइस। द हर्मिट, द हायरोफेंट। सो दो मेजर अरकाना से बड़े कार्ड है हमारे पास। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट। गाइस दिख रहा है मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना से आए हैं। एक दो तीन चार कार्ड्स अब तक निकल कर आए हैं जो वो है मेजर अरकाना से। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स and page of cups। द मैजिशियन हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला ये जो रीडिंग है वो सभी साइन एंड एलिमेंट्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे कोई भी साइन और एलिमेंट जो है वो नहीं बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर सही पाथ पर हैं या नहीं हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ, सबसे पहले जब है आपको आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है वो मैं यहाँ पर बताने देना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपकी रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो घुसी हुई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक ब्रेकअप जो है आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये जो है रिश्ता टूट गया है और आप दोनों जो है एक दूसरे से अलग हैं, और आपके पार्टनर ने जो है थर्ड पार्टी की वजह से आपको और इस रिलेशनशिप को जो है वो छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी पेन में हैं। और स्थिति जो है इस रिलेशनशिप की काफ़ी ख़राब है इस समय, मुझे दिखाई दे रही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो मूव ऑन कर गए हैं, धोखा तो उन्होंने आपको डेफिनेटली दिया ही है यहाँ पर, और धोखा जो है वो साफ 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 जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस धोखे के बाद, इस रिलेशनशिप की स्थिति ख़राब होने के बाद भी जो है आप जो है अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप काफ़ी जो है उनके साथ अटैचमेंट जो है आपको आप फील करते हैं, काफ़ी बंधा हुआ अपने आप को, काफ़ी अटैच जो है वो आप फील करते हैं, और आप चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इस बंधन को जो है तोड़ा जाए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया जाए। जो भी दर्द जो आपको मिला है, जो भी सिचुएशन इस समय आपकी है यहाँ पर काफ़ी पेनफुल है आपके लव लाइफ को लेकर, और आप जो है चाहते हैं कि इन बंधनों से आप आज़ाद हो जाएं और इस दर्द से जो है आपको थोड़ी सी राहत मिले। और मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी आपके आपके पर्सन के साथ हुए हैं, और ऐसा इसलिए भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे एक कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दिखता है कि शायद पास में कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसका जो फल है इस समय आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि आपका जो अपने पार्टनर के साथ जो है वो एक कार्मिक कनेक्शन है। आप को उन्होंने जो है आप दोनों जो थे पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और शायद
पिछले जन्म की अगर मैं बात करूँ तो आपने शायद अपने पार्टनर के साथ भी इसी तरीके की जो है वो चीटिंग जो है वो की। आपने एक थर्ड पार्टी के लिए अपने पार्टनर को धोखा दिया, उन्हें चीट किया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और इस जन्म में जो है आपको ये कर्मा जो थे वो भुगतने थे। इसलिए आपके पार्टनर जो है दोबारा आपको इस लाइफ में मिले हैं और आपको लेसन देने के लिए कि जिस तरह का भी धोखा आपने उनके साथ पास्ट लाइफ में किया था, वैसा ही दर्द जो है वो आपको इस जन्म में देना था उन्हें। इसलिए वो आपके पास आए और ठीक वही आपके साथ हुआ जो आपने उनके साथ पिछले जन्म में किया था। तो देखिए यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे, जो भी दर्द उन्होंने पिछले जन्म में भुगता, वो उनके दिल में था कि किसी न किसी तरीके का जजमेंट जो है इस रिलेशनशिप में हो, और ये जजमेंट जो था वो इस जन्म में उनको मिलना था। इसलिए ही जो ये दर्द है, जो ये धोखा और जो ये चीटिंग आपके साथ हुई है, वो हुई है ये दिखाने के लिए कि आपने जो अपने कर्म किए थे, वो आपको इस जन्म में जो है वो भुगतने हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला यही है कि आप सही पाथ पर हैं या नहीं हैं। तो डेफ़िनेटली पाथ तो आपका सही है, क्योंकि आपने जो है जो भी कर्म किए थे वो आपने भुगत लिए हैं। इस समय आप एक ब्रेकअप की स्थिति में हैं। जो दर्द आपने अपने पार्टनर को दिया था वही अब आपको मिल रहा है। तो जब हम अपने कर्मों को भुगत लेते हैं गाइस, तो हमारे जो सोल है वो एक प्योरिटी की तरफ जाती है और प्योर होती है। और इस समय जो है आप काफ़ी अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं, और लेकिन आपको एक थोड़ी-सी जो है एक उम्मीद है अपने रिश्ते की कि आगे आने वाले समय में जो है ये स्थिति जो है, जो आपकी पेनफुल सिचुएशन है इस समय आपके दिल की, वो आगे जाके सुधरेगी और डेफ़िनेटली सुधरेगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है काफ़ी इस रिलेशनशिप में देना पड़ेगा। अगर आप डेफ़िनेटली चाहते हैं कि ये जो 2 ऑफ कप आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो है पिछले जन्म का रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको जो है अब थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, अपने पार्टनर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होता है, तो आपको क्या करना है, उसे बहुत ही सोच विचार कर समझ-बूझ के साथ जो है वो डील करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपकी एक-दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, किसी तरीके की बहस हो रही है, तो आप उसको और ज़्यादा खींचें और ज़्यादा उसे ख़राब करें। तो यहाँ पर हाieरोफेंट का कार्ड हमें यही सजेस्ट करता है कि आप जो है इसमें थोड़ा-सा धैर्य के साथ काम लें। आप एक समझ-बूझ के साथ जो है इस रिश्ते को आगे लेकर जाएँ। अगर आपको डिफ़िकल्टी है कि डिसाइड करने में कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो आप जिस भी किसी के करीब हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ बैठकर विचार कर सकते हैं। उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्म जो थे आपके, वो आपने इस जन्म में भुगते हैं, तो अब आप भुगत तो चुके हैं और भुगत रहे हैं, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली आप जो है वो अब आगे जाकर जो है एक प्योर सोल जो है वो बन चुके हैं, और आपको अगर इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो बहुत ही धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ आपको हर सिचुएशन जो है वो डील करनी पड़ेगी। तो अब जो आप आगे जाएँगे, आपका जो रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ, बहुत ही अच्छा मुझे फ्यूचर में जो है वो दिखाई दे रहा है। एक-दूसरे के साथ काफ़ी जो है हार्मनी यहाँ पर है। आप बहुत अच्छा समय एक-दूसरे के साथ बिताएँगे, और जो भी गिले-शिकवे आपके हैं अपने पर्सन के साथ, वो भी मैं यहाँ पर जो है दूर होता हुआ देख रही हूँ। तो आप जो है एक वो पाथ फ़ॉलो करें जहाँ पर आपके दिल और दिमाग को जो है थोड़ा-सा सुकून मिले, ताकि आपको डिसाइड करने में भी आसानी हो। हालाँकि जो भी आपने रास्ता चुना है अपने लव लाइफ़ को आगे ले जाने का, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और आगे जाकर अगर आप यही रास्ता जो आपने फ़ॉलो किया हुआ है अपने दिल का, जहाँ पर आपको दिमाग से ज़्यादा जो है वो दिल की भी बातें सुननी हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट है वही आपको जो है एक सही इंट्यूशन देगा, सही गाइडेंस देगा, और आपको डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा। और अगर आप सुनते हैं अपने इंट्यूशंस की, तो डेफ़िनेटली जो है आप एक सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आगे जाकर इस सही रास्ते पे चलकर ही आपको जो है अपनी डेस्टिनेशन मिलेगी। लेकिन इस समय जो आपका अकेलापन है, जो उम्मीद आपको इस अकेलेपन में दिखाई दे रही है, तो डेफ़िनेटली उस उम्मीद को जो है आपको बनाकर रखना है। अगर आप अपनी उम्मीदें बनाकर नहीं रखेंगे,
तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको उम्मीद है कि यस, आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा हो आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो है आगे जाना है। तो चलिए थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं हम इस बारे में और देखते हैं। आप पाथ पर तो सही चल रहे हैं, और अगर चलते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिलेगी। लेकिन हम जो है यूनिवर्स से थोड़ी और गाइडेंस इस बारे में ले लेते हैं। पावर नंबर 8, एक्सेलरेटेड मोशंस। देखिए 88 नंबर, क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, न्यू बिगनिंग। तो गाइज़ अभी मैंने बोला ही था आपको जो है एक रोशनी तो आपको दिखाई दे ही रही है यहाँ पर, कि एक छोटी सी रोशनी ज़रूर है आपके इस रिलेशनशिप में जो इसे आगे ले जाएगी और इस रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने में जो है वो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको डिसाइड करने में जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, आप डेफ़िनेटली जो है अपने फ्रेंड से, फैमिली से, या जिस किसी को भी आप समझते हैं कि आपको इस डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, आप उसकी हेल्प लीजिए और स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कीजिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप अगर किसी भी गॉड में विश्वास करते हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको काफ़ी सारी स्ट्रेंथ देगी, काफ़ी सारी पावर देगी, और आपको जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है यहाँ पर मिलेगा। और पाथ आप जो फॉलो कर रहे हैं वो डेफ़िनेटली सही पाथ है, और यही पाथ जो है आपको अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन ये न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप जो है अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे कि आपको क्या करना है। और अगर डिसाइड करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो डेफ़िनेटली आप जो है अपने आसपास के लोगों से, किसी पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे जो है हेल्प मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में जो है वो क्या करना है। लेकिन जो भी आप आगे फॉलो करेंगी वही डिसाइड करेगा आपके लव लाइफ का फ्यूचर, और एक नई शुरुआत जो है मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की होते हुए देख रही हूँ। तो जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ उसे फॉलो करते रहिए, और ये जो सही पाथ पर आप चल रहे हैं वही आगे जाकर जो है आपकी लव लाइफ को जो है वो पूरा करेगा, और इसकी एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। थैंक यू।